क्लास को हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं। परफेक्ट योगा फॉर टुडेज डे एंड डेट। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं। और आ जाते हैं टॉपिक ऑफ डिस्कशन। योग क्या है? योग क्या है? योग का पर्पस क्या है? अलग अलग टाइप के योग क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, और फाइनल योग का अल्टीमेट एम क्या है? बड़े बड़े ऋषि आए, मुनि आए, और सबसे बड़ा योग क्या है? राइट? सबसे बड़ा योग कौन सा योग है? तो थोड़ा सा हम लोग कर्मों के बारे में रिकैप करें। शास्त्रों के अनुसार किया हुआ चीज कर्म है। दो टाइप के कर्म होते हैं, विकर्म, राइट? विकर्म, और हम लोग एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे, और अकर्म, राइट? जो लाल से मार्किंग किया गया है, जो लाल से मार्किंग किया है, विकर्म, राइट? विरुद्ध रूपेण कर्म, यानी बैड कर्मा। बैड कर्मा मतलब वेरी सिंपल, जो शास्त्रों में नहीं बताया गया है वो चीज को करना इज बैड कर्मा। तो कली युग में ये चार चीज पे आदमी को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो हाथ ऊपर कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारा चीज है स्लाइड्स में, और आज मैं एकदम गारंटी दे रहा हूं जो लास्ट तक टिके रहेगा उसको 5 साल का चीज एक स्लाइड में कन्वर्ज करके हम लोग दे रहे हैं। ठीक है? पहला है सत्यम, चाहे विपस्सना हो, चाहे कोई भी मेडिटेशन हो, सच बोलना, राइट? ट्रुथ। दूसरा है दया, जीवों पे दया, मर्सी। यानी गैम्बलिंग क्या होता है? जो सट्टाबाजी करते हैं लोग, लास वेगस में करते हैं या कैसीनो बार में जाते हैं, वो लोग क्या ट्रुथ के साथ खिलवाड़ करते हैं, सच्चाई के साथ। सोचते हैं कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, वो करने से वैसा हो जाएगा, और पैसे पे पैसा लगाते रहते हैं। और मर्सी यानी दया, जीवों को खाना भी दया को तोड़ना है। या शौच्यम, क्लीनलीनेस, नो इलिसिट सेक्स, और तपस्या, तपो दिव्यम पुत्र कायनम सत्यमम। तो सतयुग जो था, सतयुग में चारों प्रिंसिपल्स फॉलो होते थे, यानी सत्यम, दया, शौचम, तपस्या। द्वापर युग में धर्म का एक पैर टूट गया, यानी तपस्या चली गई। त्रेता युग में तपस्या भी चली गई, शौचम भी चली गई, मैं कर्सर से आप लोग को दिखा रहा हूं। और कलयुग में एक चीज बचा हुआ था, लेकिन समय के साथ साथ वो भी चला जा रहा है। दोस्तों, अब मैं आप लोग को ब्रह्मांड का दर्शन कराने वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं ब्रह्मांड दर्शन करने के लिए? हाथ ऊपर कर लीजिए। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं कोई विश्व रूप दिखाऊंगा, लेकिन मैं स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स आप लोग को दिखा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरे कर्सर को देखिए, 7th नंबर, जो भी लोक में हम अभी हैं, यानी भूर लोक, यानी अर्थ, सन, मून, मरकरी, मिल्की वे, आपका टेलीस्कोप जितना दूर तक दे सकता है, ये भूर लोका यानी 7वां प्लैनेटरी सिस्टम। इसके ऊपर में 6 अलग अलग टाइप के स्वर्ग लोक हैं, और इसके नीचे भी कौन से? पाताल लोक हैं। तो पाताल लोक के अलग अलग लेवल है, अताल, विताल, सुताल, तलातल, महाताल, रसातल और पाताल। यानी किसी ने अगर नेगेटिव कर्मा किए, मान लीजिए मैंने -5 नेगेटिव कर्मा किया, तो इस जन्म के अंत में मैं अताल में चला जाऊंगा। मैंने -10 किया तो विताल में चला जाऊंगा। मैंने -15 किया तो सुताल में चला जाऊंगा। मैंने -20 किया तो महाताल में चला जाऊंगा, और वहां मुझे कष्ट भोग करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं हेवन एंड हेल, सनातन धर्म में बोलते हैं स्वर्ग और नरक, और इस्लाम में बोलते हैं जन्नत और जहन्नुम। और -20 से जैसे जैसे मैं कष्टों का भोग करूंगा, वो -19, -18, -17, और फिर से मैं आ जाऊंगा भूर लोकों में। शंकराचार्य बोलते हैं पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुष्टारे कृपा करी पही मुरारे। बार बार इस संसार चक्र में घूमना, पाताल लोक से भूलोक और भूलोक से। मान लीजिए कुलदीप जी ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो वो कर ही रहे हैं। हाँ, इतने लोगों को मेडिटेशन करा रहे हैं, अपोलो में ये करा रहे हैं। हाँ, तो इस जन्म के बाद सीधे वो भूर लोक से तपलोक में पहुंच जाएंगे। तपस्या अभी भी चालू है, और तपस्या वहां भी चालू है। लेकिन तपलोक में जाके कुलदीप जी को अलग अलग एंजॉयमेंट्स मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ा ही अमेजिंग सीक्रेट है। वहां पे वो अमृत पान करेंगे, वहां पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, सुबह से शाम तक। हाँ, नाच गान, अलग अलग पॉजिटिव एंगेजमेंट्स है।
लेकिन अब आया असली चीज। जैसे जैसे कुलदीप जी का +100, +99, 98, 97 होगा, तो फिर से वो तपलोक से आ जाएंगे भूवर लोक में। 33 करोड़ देवता भी भगवान, देखिए देवता और भगवान में अंतर है, त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और शिव, है ना। तो त्रिदेव लोग भी प्रे कर रहे हैं भगवान से कि हमें भूर लोक में जन्म लेना है, यानी अर्थली प्लेनेट में जन्म लेना है, क्योंकि अर्थली प्लेनेट में 4 चीज होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और हम लोग को समझ में आ जाता है कि संसार चक्कर में कुछ नहीं है, और तब वो योग करता है दोस्तों, और इस पूरे साइकिल से निकल जाता है। आप बोलेंगे अरे हेवन में भी नहीं, हेल में भी नहीं, तो जाता कहां है? यत गत्वा न निवर्तन्ते तत धाम परमम मम। कृष्ण गीता में बोलते हैं कि जो गोलोक वृंदावन धाम है, ये जो वृंदावन धाम है इंडिया में, ये भूलोक का वृंदावन धाम है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो वृंदावन धाम है, जैसे ये जो पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है, ये पूरा एक कंप्लीट लोक हुआ। हाँ, जो विष्णु के शरीर से जो मल्टीपल यूनिवर्सेस निकलते हैं, उसमें ये एक हुआ। और इसके ऊपर है अलग अलग लोक, जैसे कैलाश धाम, अयोध्या धाम, गोलोक वृंदावन धाम, विच इज ऑलमोस्ट लाइक द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। और वहां जाने के बाद रिटर्न नहीं है, लेकिन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में आप रहेंगे तो इसी में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। एक गोल्डन लाइन आप लोग सुन लीजिए, मोक्ष से मुक्ति मिलेगी, भक्ति से परमात्मा मिलेंगे। क्या है गोल्डन लाइन? मोक्ष से मुक्ति मिलेगी और भक्ति से परमात्मा मिलेंगे। मुक्ति में भी ज्यादा दिन सुख नहीं है, क्योंकि उस मुक्ति में आप बोर होके फिर से नीचे आ जाएंगे दोस्त, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बता रहा हूं। टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस। और अकर्म क्या है? अगर आप कर्म करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव कर्म लगेगा ना, तो घूमते रहेंगे हेवनली प्लैनेट्स और हेलिश प्लैनेट में। लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हैं, गीता के सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक के अनुसार, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, मतलब कुलदीप जी अपना हीलिंग खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, या अपोलो के लिए नहीं कर रहे हैं, या पेमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो हरि की खुशी के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हरि बोलते हैं कि लोगों का सेवा करो। तो अपना करते हुए भी पेमेंट भी आएगा, सब कुछ भी आएगा, वो कर्म में लिप्त नहीं होंगे, वो कर्म में न कर्मणे लिप्यते, और वो इस जन्म के अंत में वृंदावन धाम श्री कृष्ण के पास लौट जाएंगे। सबको क्लियर है कि कुछ ज्यादा हो रहा है? जिन लोगों को क्लियर है हाथ ऊपर कर लीजिए, राइट? वेरी गुड, राइट? सो देखिए, हम लोग अपना कर्म करें, थैंक यू माया मैम फॉर रेजिंग द हैंड, लेकिन कर्म के साथ अटैचमेंट ना हो, राइट? मतलब कर्म के साथ अटैचमेंट ना हो। चलिए, बहुत सारा आज कवर करना है। अब देखिए, ध्यान से समझिए, कृष्ण का भगवत गीता का श्लोक हम लिए हैं। भगवत गीता के 6 चैप्टर के 46 श्लोक में तपस्वियों के बारे में बताया गया। तपस्वी यानी जो तपस्या करता है, ज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान है, कर्म करने वाला जो वर्किंग है, जैसे कुलदीप जी, राइट? लेकिन हमें ना ज्ञानी बनना है, ना हमें तपस्वी बनना है। और जब कुलदीप जी ये मेडिटेशन कराते हैं, वो योगी हो जाते हैं, बिकॉज ध्यान योग, वो ध्यान योग करा रहे हैं। अ योगी इज ग्रेटर देन अ एसेटिक, a greater than an empressed, and greater than a fruitive worker. O Arjun, in all circumstances be a yogi. So कुछ ट्रांसलेशन ले लेते हैं। भगवत गीता के 6.28 में, a self-controlled yogi constantly engaged in yoga becomes free from all material contamination and achieves the highest stage of perfect happiness. भगवान से प्रेम आ जाना हाईएस्ट स्टेज है। मोक्ष से मुक्ति मिलेगी, लेकिन भक्ति से परमात्मा मिलेंगे। और भगवत गीता के 6th चैप्टर के 18 श्लोक में कृष्ण बोलते हैं, When a yogi by practice of yoga disciplines his mental activities, he becomes situated in ब्रह्म भूत, और इससे वो असली में इस सांसारिक भवसागर से निकलता है। अब देखिए, इस दुनिया के कलयुग के बारे में बताते हैं कि लोग आज क्या क्या गलत चीज को योग समझ के बैठे हैं। किसी किसी को लगता है जो हिमालय में बैठा है वही योगी, किसी किसी को लगता है योगा मैट में बहन लिए टाइट पैंट पहन के तब हम योगी,
किसी किसी को अगर अलग अलग पावर आ जाता है तो वो होता है मिस्टिक योगी। किसी किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो उसको लगता है मैं बड़ा योगी। और कोई कोई तो ऐसा जिम्नास्टिक करता है उसको लगता है मैं योगी। और कोई कोई छोटे छोटे जादू दिखाता है, यानी वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं ऐश, यानी ऐश को लेके उसको सोना बना देता तो उसको लगता है मैं योगी। लेकिन भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, मुझे तो उससे मतलब है। आज के दिन में योगा इज प्रेजेंटेड इन डिफरेंट डिफरेंट वेज, बट व्हाट इज द एक्चुअल योगा देखते हैं। लोग आजकल योग को क्या क्या सोचते हैं, गलत फहमियां। किसी को लगता है हेल्थ को सुधारना योग है, किसी को लगता है सेक्स लाइफ को स्पाइस अप करना योग है, राइट। किसी किसी को लगता है लाइफ को आगे बढ़ाना योग है। और देखिए कितने टाइप के योगा है दोस्तों, ट्रेनर्स तो एक्साइट हो जाते हैं इसको देखने से। लेकिन गीता के अनुसार एक भी योग नहीं है। मैन योगा, वुमेन योगा, कुंडलिनी योगा, हठ योगा, अयंगार योगा, पावर योगा, हॉट योगा, बिक्रम योगा, अष्टांग योगा, जीव मुक्त योगा, न्यूड योगा, एक्रो योगा, एरियल योगा, विन्यास्य योगा, सीनियर योगा, रेस्टोरेटिव योगा, जेंटल योगा, लाफिंग योगा, क्राइंग योगा। लेकिन भगवान के अनुसार एक भी योग है ही नहीं। हरे कृष्णा, क्या झटका दिया है। जिसको पूछो आई डू योगा, लेकिन नॉलेज किसी को भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। एक्चुअली एक एक स्लाइड पे एक एक यूट्यूब वीडियो बन सकता है, लेकिन क्या करें, आप लोग को एक साथ मुझे देना है, आप लोग से एक रिलेशन बन गया है। अब देखिए, हिप हॉप योगा, हारमोनिका योगा, कराओके योगा, डांस योगा। और पता है डोगा क्या होता है? डोगा, डोगा इज योगा विद डॉग। डोगा, हाँ, ये नया चीज देखा मैंने। हे भगवान, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। कौन से कलयुग में आ गए भाई, कुत्ते के साथ योग कर रहे हो और समझ रहे हो कि तुम योगा कर रहे हो। भगवान बचाए हमें इस दुनिया से कि क्या क्या चीजों में मजाक मस्ती करके लोग उसको योग का नाम देके और लोगों को योग सिखा के पैसा कमा रहे हैं और कुंभी पाक नरक में जाने की रास्ता को ये कर रहे हैं, हिप हॉप योगा। अब आ जाइए कुछ असली बातों पे। हाँ, बड़े बड़े साधु संत भी कुछ लोग लिखे हैं, कुछ फैशनिस्ट ने भी योग किया है, तो कुछ बड़े बड़े योगियों का नाम ले ले। इनमें कुछ लोग एक्चुअल योगी हैं और कुछ लोग इन द पाथ ऑफ योगा है, बट दिस इज अ मच बेटर प्लेटफॉर्म एंड येट इट इज नॉट द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म, राइट। बिक्रम योगा के बारे में नेटफ्लिक्स में मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं सच्चाई देख लीजिएगा, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। इंडिया का नंबर 1 योगी था, यूएस में जाके उसने मल्टी बिलियन अरबों कमाए हैं, राइट। तो नेटफ्लिक्स में एक मूवी है बिक्रम योगा, जरूर देखिएगा। स्वामी विवेकानंद एक असली योगी थे, उन्होंने राज योगा लिखा है। हाँ, सिमिलरली ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी इज अ ग्रेट बुक बाय योगदास सत्संग। सिमिलरली हठ योगी, शिवानंद स्वामी एक बहुत बड़े जेन्युइन योगी थे। सिमिलरली ओरोविल में वो भी एक बहुत बड़े एक्चुअल योगी थे। सिमिलरली सदगुरु का भी योग अब फेमस है, अब आ जाते हैं डिटेल्स में और डेप्थ में, राइट। चलिए भगवान से सुनते हैं कि सबसे बड़े योगी कौन है, क्योंकि वो तो सबसे बड़े योगी और योगेश्वर हुए। भगवत गीता के 6ठे चैप्टर के 47वें श्लोक में कृष्ण भगवान स्वयं बोलते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मतगन्तेरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तमो मतः। अब कृष्ण अपना मत बता रहे हैं कि मेरे से सुनो अर्जुन, मेरे से सुनो अर्जुन कि सबसे बड़ा योगी कौन? योगी नाम अपि सर्वेषाम, और सब योगियों में जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा श्रद्धा रखता है और सिर्फ मेरे बारे में सोचता है और मेरे भक्ति में लीन होता है, सब योगियों में वो सबसे बड़ा योगी है। और ये मेरा ओपिनियन है। अब बताइए दोस्तों कि ये जो अलग अलग हिप हॉप योगा, डोगा रोगा, कहां जाएगी दुनिया? कुलदीप जी का स्माइल देख देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन आ रहा है क्लास को देने में, राइट। अब बस लास्ट तक आज आप लोग टिके रहिए और आप लोग को आज बहुत बड़ा रियलाइजेशन मिलेगा। योगा वर्ड कहां से आया संस्कृत में? योगा कम्स फ्रॉम द वर्ड युज, एंड युज मीन्स टू कनेक्ट।
कुछ लोग समझते हैं कि मैं भगवान बन जाऊंगा। दोस्तों, आप भगवान कभी नहीं बन सकते, हम भगवान के अंश हैं, राइट। और ये यूनियन ऑफ लव, देखिए मेरा कर्सर को देखिए, बहुत कुछ है। ये यूनियन ऑफ लव, अगर हम उस प्रेम में पहुंच गए जैसे मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए था, देन वी आर यूनाइटेड विद दैट पर्सन इन योगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। इस दुनिया में जो कर्मी लोग होते हैं, मटेरियलिस्टिक पर्सन, वो लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। एक जानवर और मनुष्य में ये चार चीज कॉमन है। आहार, निद्रा, भय। हर जानवर में भय होता है, और आप में अगर भय है तो उस हद तक आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर 90% भय है तो आप 10% भक्त हैं। अगर 50% भय है तो आप 50% भक्त हैं। अगर आप प्रहलाद के तरह 100% फियरलेस हैं तो आप 100% डिवोटी हैं। अगर आपको 0% भय है लाइफ में, तब आप 100% डिवोटी हैं। तो दोस्तों, ब्रह्म जिज्ञासा मतलब क्या? एक योगी को ब्रह्म जिज्ञासा आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए दोस्तों, और चूंकि आप लोग को ये ब्रह्म जिज्ञासा आया है, इसलिए आप लोग इस क्लास में बैठे हैं। मैं खुशी के लिए हमेशा देख रहा हूं, बट मैं खुश क्यों नहीं हो पा रहा हूं? मेरे लाइफ में क्या चीज स्टॉप कर रहा है? मुझे एक अंदर में वैक्यूम क्यों फील होता है? ऐसा लगता है कि कुछ मेरे लाइफ में मिसिंग है। मैं कौन हूं? भगवान कौन है? मैं क्यों जन्म रहा हूं? क्या सुबह से शाम तक यही काम करना है? ब्रश करना है, लोगों का बुराई करना है, व्हाट्सएप देखना है, या मुझे लाइफ में कुछ हायर पर्पस है? अरे गधा भी तो सुबह से काम कर रहा है, देखिए इस गधे को। शुड वी वर्क हार्ड लाइक डोंकीज? तो कर्म कैसे करना चाहिए? और आहार, निद्रा, भय और मैथुन जानवरों और ह्यूमन में कॉमन है। आज का आदमी क्या सोचता है, राइट? आज का आदमी यही सोचता है, मैं 2 मिनट में कवर कर दूंगा क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एंजॉय हर मोमेंट, जस्ट एंजॉय, नो फेथ इन रिचुअल्स। हाँ, और ऐसे लोग क्या करते हैं, इनसे पूछिए आप कौन है, तो बोलेगा मैं डॉक्टर हूं। आप कौन है? मैं इंडियन हूं। मैं कौन हूं? मैं प्रेसिडेंट हूं। लेकिन कृष्ण तो गीता में बोलते हैं, ना आप प्रेसिडेंट हैं, ना आप डॉक्टर हैं, ना आप सौरभ हैं, ना आप कुलदीप हैं, ना आप सुधा मैम हैं, ना आप तिवारी सर हैं, ना आप संदीप सर हैं। आप कौन हैं? मम एवांशु जीवलोके जीव भूत सनातनः। ना ये शरीर हूं मैं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं इंजीनियर हूं। आज मैं इंडिया में जन्मा हूं तो मैं इंडियन हो गया, कल पाकिस्तान में जन्मूंगा तो पाकिस्तान हो गया। जीव का एक ही स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, यानी हम भगवान के सेवक हैं। ये हमारा असली पोजीशन है और हम आत्मा है, राइट? आज का व्यक्ति क्या सोचता है? अरे यार, कल किसने देखा है, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती करो यार। तो 4 टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, और आप लोग सबको बताना है। हाँ, एक एक जन से मैं पूछूंगा। नंबर 1 है बिजी इंटेलिजेंट, नंबर 2 है लेजी फूल, नंबर 3 है बिजी फूल, एंड नंबर 4 है लेजी इंटेलिजेंट, राइट? तो जो बिजी इंटेलिजेंट है, ऐसे लोगों को हमेशा ज्ञान दीजिए क्योंकि ये लोग तुरंत बदल जाते हैं। जो लेजी फूल है वो क्या बोलता है? देव देव आलसी पुकारे। उसको कुछ भी बोलिए तो बोलेगा, अरे जो मेरे किस्मत में लिखा है डॉक्टर साहब, वो तो होना ही है, मैं क्यों मेहनत करूं। ऐसे लोग लेजी फूल्स हैं। और जो बिजी फूल्स हैं, ये डेंजरस लोग हैं बाबा। एक तो नॉलेज नहीं है, ऊपर से प्रचार कर रहे हैं, ऊपर से ट्रेनर बन गए हैं, ऊपर से दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। इसीलिए अगर जानना है ना किस ट्रेनर का क्या रियलिटी है, इसके लिए मैं संदीप सर को और कुलदीप जी को दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ये लोग रेवोल्यूशन ला रहे हैं और हमेशा बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। अरे जब खुद ही ज्ञान नहीं है, तुम बोलोगे तो कहां से दूसरों को ज्ञान आएगा? राइट? और कलयुग में दिस इज वेरी वेरी कॉमन, और पीपल आर गेटिंग चीटेड। कल मैं कुलदीप जी से डिस्कशन कर रहा था, कुछ ट्रेनर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था, और कुछ ट्रेनर्स के लाइफ को एनालिसिस कर रहा था। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बढ़ गया है। कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जो चीज में सोच भी नहीं सकता ऐसा हो रहा है, और इसको बोलते हैं माया। तो इट इज बेटर बिजी फूल मत बनिए, उससे अच्छा बिजी इंटेलिजेंट बनिए। और ये क्या दिख रहा है दोस्तों आप लोग को? ये है एक मिट्टी का महल।
तो अगर आप लोग सी बीच में कैसल बना रहे हैं तो वो खत्म हो जाएगा। अभी आप लोग देखिए जो तूफान आया बॉम्बे में, लाखों टन कचरे आप लोग यूट्यूब में देखिए, इंडिया गेट पे फेंक दिया। अब समुद्र को तुम कचरा फेंकोगे तो क्या समुद्र देवता आपको छोड़ देंगे? समुद्र में गंदगी बहाओगे, समुद्र में ड्रिलिंग करोगे, पेट्रोल निकालोगे, समुद्र भी तो देवता है। वो बोलेंगे ले बेटा आज तक तो मैंने लिया, अब मैं तुझे दिया। हाँ? कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में कुछ भी आप छोड़ते हैं समुद्र में उसको वापस कर देता है, वो नहीं लेता है। राइट, इसका एक्सपीरियंस मुझे है, इसको बाद में मैं बताऊंगा। राइट, तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बताया। आज के कलयुग के लोग क्या सुनते हैं, वो बस ये सोचते हैं अरे भाई जितना ऐश करना है ऐश कर लो, कल को किसने देखा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और ऐसे लोग ऐसे गाना गाते हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे तुम क्या सबकॉन्शियस माइंड को इनपुट दे रहे हो, मैं यही रह जाऊंगा यही रह जाऊंगा, एंड दिस वे यू विल गो टू द वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को लाइफ का साइकिल बताता हूं कि हमारा लाइफ कैसे होना चाहिए। और मैं जहां कर्सर दिखा रहा हूं, कितने लोगों को दिख रहा है कर्सर, हाथ ऊपर कीजिए। देखिए जिंदगी को डिवाइड कर दीजिए शास्त्रों के अनुसार। राइट, हाँ मालविका मैम ने सबका क्वेश्चंस लूंगा। 15 से 25 साल यूथ एंड मैरिज, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम के पहले 25 साल ब्रह्मचर्य, अगला 25 साल गृहस्थ आश्रम, किड्स एंड फैमिली। कितने लोग अभी 45-50 के आसपास आ रहे हैं, हाथ ऊपर कर दीजिए। यानी अभी तीसरा फेज में आप लोग आ रहे हैं और वो है वानप्रस्थ। 45 to 55 में ज्यादा मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में नहीं घुसने का, और उसके बाद है सन्यास 55 to 80, यानी अब दूसरे शरीर में घुसने का प्रिपरेशन कीजिए और खुशी खुशी दुनिया को छोड़िए। कबीरा जब आए थे कबीर रोए जग हंसे, कबीरा जब जाएगा कबीर हंसे जग रोए। हाँ, कोई अच्छा व्यक्ति जाता है तो खुशी खुशी जाता है क्योंकि वो भगवत धाम लौट रहा है। देखिए अब जो लोग स्पिरिचुअलिस्ट लोग हैं, जैसे संदीप सर हुए, कुलदीप जी हुए, तिवारी जी हुए, सुधा मैम, रेनू मैम, वो लोग लाइफ में पहला 25 साल एक्सपेंशन करते हैं, अगला 25 साल सेटलमेंट करते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं, और उसके बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास प्रिपरेशन करते हैं फ्यूचर लाइफ के लिए। और जो कर्मी लोग होते हैं ये भी देख लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लाइफ में एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, और जब उनको कोरोना हो जाता है तब उनको याद आता है कोरोना में कुछ तो करो ना, और बहुत गंदी मौत मरते हैं वो लोग। सॉरी मैं थोड़ा गंदा बात कर रहा हूं लेकिन रियलिटी बोलना चाह रहा हूं, मैं कुछ भी खुद से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, जो चीज आप बोल रहे हैं उसके बारे में श्लोका बताऊंगा। यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो प्रिपरेशन नहीं करेगा, अभी देखिए कुलदीप जी ने इतना अच्छा सेशन लिया, क्या उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया है? अरे बाबा आज तक कम से कम 10,000 हीलिंग कर चुके हैं वो, तो इसीलिए इतना स्मूथली वो कर रहे हैं। मैं आज तक कम से कम 20,000 क्लास ले चुका हूं, तब मैं स्मूथली ले पा रहा हूं। तो क्या आपको लगता है एक बेटी के शादी के लिए कितना प्रिपरेशन की जरूरत होती है? कितने लोगों को एक्सपीरियंस है, हाथ ऊपर कर लीजिए। एक बेटी की शादी को करने में कितना मेहनत लगता है, तो सोचिए इतना बड़ा प्रिपरेशन है इस दुनिया को छोड़ना, तो हम लोग को प्रिपरेशन करना है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है प्रिपरेशन करना है, हाथ ऊपर कर लीजिए। तो कम से कम आज के क्लास के लिए लास्ट तक टिके रहिए, मैं पूरा प्रिपरेशन बता रहा हूं आज, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, योग के बारे में डिटेल में समझिए, कहीं भी ऐसा स्लाइड्स मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत से एक पर्सन ने मुझे हेल्प किया है स्लाइड्स को बनाने में। देखिए कर्म योगी, ज्ञान योगी, योगी, भक्ति योगी, राइट? कर्म योगी दो टाइप के होते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। यानी जिसको अपने कर्म से कुछ फायदा चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम एंड प्रेस्टीज, मुझे बड़ा आदमी होना है, लोग जाने मुझे, वो है सकाम कर्मी। उससे हायर है निष्काम कर्मी। लेकिन ज्ञान योगी कर्म योगी से हायर है इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी, और पर्सनलिस्ट मतलब डिवोटी। कुछ लोग बोथ आर करेक्ट। भगवान क्या है? भगवान का रूप भी है, भगवान का रूप नहीं भी है, राइट?
सो जो लोग उस ब्रह्म में विलीन होने के बारे में बात करते हैं वो लोग हैं मायावादी, इम्पर्सनलिस्ट। और जो भगवत धाम जाने का बात करते हैं वो है पर्सनलिस्ट यानी डिवोटी। और योगी में अष्टांग योग है। सकाम कर्मी में कुछ लोग बहुत पायस होते हैं, मटेरियलिस्ट, पायस मटेरियलिस्ट। और ऐसे लोग अच्छे कर्म करते हैं, अन्न का दान, ज्ञान का दान, धर्म का दान, समय का दान। लेकिन ध्यान से देखिएगा इस श्रीमद् भागवत के श्लोक को, नायम देहो देह भाजाम नरलोके। ऋषभ देव बोल रहे हैं, My dear boys, of all the living entities who have accept material bodies in this world, one who has been awarded the human form should not work day and night hard. जिसको मनुष्य शरीर मिला है उसको सुबह से रात तक कुत्तों के तरह काम नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा हुआ है, डॉग और हॉग, हॉग मतलब पिग, विट भुजाम, विट भुजान मतलब जो लैट्रीन खाते हैं, राइट, ईटिंग स्टूल। वन शुड एंगेज इन तप, तप करना चाहिए और भक्ति करना चाहिए जिससे हृदय की शुद्धि हो और वो भगवत धाम लौटे। आप लोग सबको समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बैक कर रहे हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। एक चूहे को एक डब्बे में रखा गया जहां थोड़ा सा खाना एक साइड में था, थोड़ा सा आग एक साइड में था, थोड़ा सा करंट एक साइड में लग रहा था। तो ये चूहा घूम रहा था, खाना मिल रहा था तो खुश हो रहा था, चू 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 कर रहा था। जब करंट लग रहा था तो दुख हो रहा था, तब को 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 कर रहा था। फिर खाना मिल रहा था तो खुश हो रहा था, फिर प्रेम मिल रहा था तो दुख हो रहा था। ऐसे करते 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 थोड़ी देर के बाद किसी ने ऊपर से डब्बा हटा दिया। पता है क्या हुआ दोस्तों? चूहा फिर भी घूमते रहा, घूमते रहा, कभी दुख कभी सुख, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, और ऐसे घूमते ही रह गया वो। वैसे ही हम ऐसे चूहों के समान हैं। भगवान ने ऊपर से पिंजड़ा खोल दिया है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्वितः। बार बार बोल रहे हैं मेरे पास आओ, क्यों थक रहे हो, क्यों दुनिया में खुशी खोज रहे हो, क्या कर रहे हो, आखिर कब तक करोगे? लेकिन हम घूम रहे हैं चूहे की तरह, राइट? सो सकाम कर्म के बारे में मैंने बात कर दिया। चलते हैं आप अगले स्लाइड में, निष्काम कर्म। तो देखिए दोस्तों, ये है योगा लैडर। सबसे नीचे है कर्म योग, जहां आप कर्म कीजिए लेकिन उससे अटैचमेंट मत हुए। उसके ऊपर है ज्ञान योग, इसमें भगवान की चेतना में ज्ञान को बढ़ाइए। इसके ऊपर है अष्टांग योग, मन को स्थित करके भगवान पे फोकस करना। और भक्ति योग मतलब भगवान के भक्ति में अपना तन मन धन न्यौछावर कर देना, राइट? तो कुछ कुछ और डिटेल्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, राइट? इसीलिए भगवत गीता के 3 चैप्टर के 3 श्लोक में कृष्ण बोल रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि, सब कर्मों को मेरे लिए करो, अपने प्रॉफिट के लिए मत करो, सिर्फ हरि की खुशी के लिए करो, तब तुम इस कर्म में लिप्त नहीं होगे, राइट? अब आ जाते हैं ज्ञान योग में। ज्ञान योग में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो भगवान के पर्सनल फॉर्म में बिलीव करते हैं और दूसरा जो भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म में बिलीव करते हैं, राइट? जो इम्पर्सनल फॉर्म में बिलीव करते हैं उनको बोलते हैं ब्रह्मवादी। और ऐसे लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मलीन हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे? ब्रह्मलीन हो जाएंगे। लेकिन जो पर्सनलिस्ट होते हैं वो लोग भक्त होते हैं। एक हरी चिड़िया दूर में जाके हरे पेड़ में बैठ गई तो लगता है कि हरा हरा में विलीन हो गया, राइट? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चिड़िया अपने पेड़ में अस्तित्व को मैनेज करता है। घड़ी दे दे या मोबाइल, राइट? तो इसीलिए ये है 2 फेसेट्स ऑफ ज्ञान योगा। अब आ जाइए ज्ञान योगा के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्ट बहुत वास्ट है। एक्चुअली इस इम्पर्सनलिज्म में थोड़ा सा डर है, राइट? क्योंकि इससे पतन होता है, इससे फिर पतन होता है भूलोक में, राइट? इसीलिए शंकराचार्य ने क्या बोला, ध्यान से देखिए इस श्लोक को जो मैं कर्सर से कर रहा हूं। कितने लोगों को कर्सर दिख रहा है? हाथ ऊपर करिए। हाँ, थैंक यू। शंकराचार्य जाते जाते बोल गए, भज गोविंदम
भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ओ फुलिश मैन, मूढ़, मूढ़ मतलब हे बेवकूफ, हे मूर्ख व्यक्ति, भज गोविंदम, भज गोविंदम, यानी अपना बुद्धि, अपना मन और भगवान को भजो। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी मृत्यु तुम्हारे पास आ जाएगी और ओनली गोविंद भजन आपको इस चीज से बचाएगा। यम इमम पुष्टिमम वाचाम, जो लोग वेद के वाक्यों में अटक जाते हैं और मंत्रों के उच्चारण में अटक जाते हैं, कुछ लोग मंत्रों के बारे में बहुत केयरफुल होते हैं, तुमने ठीक से उच्चारण, भगवान को ये सबसे मतलब नहीं है, भगवान तो भावग्राही जनार्दन है और देखते हैं कि कौन किस भाव से प्रैक्टिस करता है। कितने लोगों ने ये सुना है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि? हाथ ऊपर कर लीजिए। Yes, all of you are very very learned people, right? तो यम मतलब क्या? Don'ts, ये सब मत करो। नियम मतलब क्या? Do's, ये सब करो। आसन मतलब क्या? फिजिकल पोस्चर। प्राणायाम मतलब क्या? ब्रेथ कंट्रोल। प्रत्याहार मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। धारण मतलब कंसंट्रेशन और ध्यान मतलब मेडिटेटिव स्टेट, जो कुलदीप जी आपको लास्ट का स्टेज कराए। और समाधि मतलब पूर्ण भक्ति रूप में अपने आप को ये कर लेना। अब क्या क्या यम है, क्या क्या नियम है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यम मतलब अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जेनेरोसिटी, सेलिबेसी, नॉन स्टीलिंग, ट्रूथफुलनेस एंड नॉन वायलेंस। और नियम मतलब शौचम, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और सरेंडर। ठीक है? सो इसमें मैंने आप लोग को अष्टांग योग के बारे में बताया। एंड अष्टांग योग करने से, अष्टांग योग कितने लोगों ने हनुमान चालीसा में सुना है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हा? तो ये है वो अष्ट सिद्धि। दोस्तों, क्या है ये अष्ट सिद्धि? हनुमान चालीसा तो हम पढ़ते हैं लेकिन उसको बिना समझे पढ़ते हैं, राइट? तो अगर आप हनुमान चालीसा भी रेगुलरली एकदम श्रद्धा से पढ़ेंगे तो ये 8 सिद्धियां आपको प्राप्त होगी। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्तिका, प्राकम्य, इसित्व एंड वशित्व, राइट? और ये सब का एक एक एग्जाम्पल दिए हैं, राइट? हाँ, नीचे आप लोग देखेंगे, राइट? सो अनिमा मतलब एकदम छोटा बन जाना, महिमा मतलब अपना साइज बढ़ा लेना, गरिमा मतलब बहुत हैवी बना देना, लघिमा मतलब बिल्कुल वेटलेस बना देना, प्राप्तिका मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, प्राकाम्य मतलब कोई भी डिजायर फुलफिल, इसित्व मतलब एब्सोल्यूट लॉर्डशिप, और वशित्व मतलब वशीकरण कर लेना, वशीकरण कर लेना, राइट? स्क्रीनशॉट्स लेते रहना अशोक, राइट? अब देखिए, these are all ordinary material mystic powers which anyone can possess. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पूतना को ये था, हिरण्यकश्यप को ये था, शूर्पणखा को ये था, विश्वामित्र मुनि को ये था, रावण को भी ये था, इंद्रजीत को भी ये था, लेकिन फाइनली इनको भक्ति तो नहीं मिला। Our imagination is limited और हमें इससे भी आगे बढ़ना है। अष्टांग योग में क्या क्या डेंजर है? जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा विमोहित हो गए थे, इंद्र पानी बरसा दिए थे और सोचे थे कि गोवर्धन पूरा गोकुल को डुबा देंगे। 100 बारी मुनि गिर पड़ पतन हो गया था जब 2 मछलियों को उन्होंने मेटिंग करते हुए देखा। और विश्वामित्र मुनि भी अप्सरा के छन से हिल गए थे। तो कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? भगवत भक्ति इज द टॉप मोस्ट थिंग, और वो भक्ति से जब तक आप नहीं करेंगे बार बार फॉल डाउन का चांसेस रहेगा। तो भक्ति क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और 8:30 हो रहा है तो अभी थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, तो आई एम नॉट अ ब्राह्मणा, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, आई एम नॉट अ वैश्य, आई एम अ सर्वाइटर ऑफ कृष्ण, और मैं कृष्ण का सेवक हूं। ये अलग अलग उपाधियों से उन्होंने अपने आप को हटाया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये सब भक्ति योग के पार्ट्स हैं, ठीक है?
संबंध ज्ञान मतलब आत्मा और परमात्मा में संबंध को क्रिएट करना, जिसमें समझना कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म क्या है और काल क्या है। ये 5 चीज गीता में डिस्कस किया गया है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, कर्म और काल। और अभिधेय ज्ञान मतलब ये 9 चीजों से आप भक्त बन सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। ये पूरा एक श्लोक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम। श्रवणम से कौन भगवान के पास लौट गया? परीक्षित महाराज। कीर्तन से कौन लौट गया? सुखदेव गोस्वामी। भगवान को याद करके कौन लौट गया? प्रहलाद महाराज। सेवा करके कौन लौट गया? हाँ, लक्ष्मी माँ तो भगवान के साथ हैं। और भगवान का पूजा करके पृथु महाराज, और उसके बाद वंदन करके अक्रूर। भगवान की दास रूप में सेवा करके हनुमान जी, और भगवान की दोस्ती करके कौन? भगवान के साथ अर्जुन। और आत्मनिवेदन यानी बलि महाराज का जो स्टोरी है, अपना तीसरा पैर उन्होंने, मतलब भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि महाराज के ऊपर वामन अवतार ने रखा। तो भक्ति योग के 2 तरीके हैं दोस्तों। कितने लोग सीढ़ी से चढ़ना चाहेंगे और कितने लोग लिफ्ट से चढ़ना चाहेंगे? अगर आप सीढ़ी से चढ़ना चाहते हैं तो धीरे धीरे कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर आता है भक्ति योग। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में धीरे धीरे कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, अष्टांग योग से भक्ति योग। लेकिन लिफ्ट की बात करूंगा मैं तो, मुझे तो सबको जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी कैसे जल्दी जल्दी जा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर जाना है, अगर हाई फीवर है तो पुदीन हरा मत लीजिए, और अगर इनडाइजेशन है तो कैल्पोल और क्रोसिन मत लीजिए। कलयुग में एक ही उपाय है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलो नास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिरन्यथा। कलयुग में हरि का नाम यानी हरि का नाम का जप और हरि का नाम का कीर्तन, इससे हाईएस्ट डेस्टिनेशन और भगवत भक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का सेशन को समराइज करेंगे और ध्यान से आप लोग देखिएगा। बहुत जरूरी है इसको समझना, क्योंकि आज का व्यक्ति को ज्ञान बिल्कुल कलयुग में बहुत रेयर चीज हो गया है। और ये वाले स्लाइड को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो भगवान को मानते हैं, भगवान को जानते हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को महसूस करना चाहते हैं, वो 4 कैटेगरी के लोग हैं: कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त योगी। कर्मी लोग सकाम कर्म करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग में या तो वो ब्रह्मलीन होना चाहते हैं यानी मायावादी, या वो भगवान के फॉर्म में बिलीव करते हैं, भक्त। और योग में अष्टांग योगी होते हैं। और जो भक्त, 1 मिनट, थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी गो बैक। बहुत सारा एनिमेशन है, राइट? तो कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से अष्टांग योग, अष्टांग योग से भक्ति योग, भक्ति योग के 3 पार्ट से संबंध। संबंध मतलब जोड़ना। किसको जोड़ना? आत्मा और परमात्मा का मिलन। उससे आता है अभिधेय, और प्रयोजन मतलब द फाइनल रिजल्ट एंड कंक्लूजन। सो चूंकि आज तक कुछ ना कुछ एग्जाम कहते हैं कि जब एग्जाम टफ है तो मार्किंग इजी हो जाता है, कहते हैं कि जब एग्जाम टफ है तो मार्किंग इजी हो जाता है। कलयुग बहुत टफ एज है, पल पल में धोखा है, पल पल में बुराई है। कली दोष निधि राजन अस्ति एकत महत गुना। कली युग दोष का निधि है, ओशन ऑफ फॉल्ट्स। छोटी छोटी बातों में झगड़े हैं, छोटे छोटे बातों में क्वारल्स है। तो इससे अगर निकलना है तो हरि का नाम का भजन और हरि का नाम का कीर्तन करना है। तो इसमें मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, कैसे भजन और कीर्तन में अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे वो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं।
और ये एक छोटा सा प्रेयर है। और दोस्तों मैंने अभी तक 40 वीडियोस 40 प्लस वीडियो डाले हैं। संदीप सर का बहुत सपोर्ट है, कुलदीप जी का सपोर्ट है और बहुत सारे ट्रेनर्स जो यहाँ हैं उनका सपोर्ट है। और मेरा टारगेट है मई एंड तक 50 वीडियो सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे, ओनली स्पिरिचुअल टॉपिक्स। हाँ, और ऑलमोस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स पहुंच रहे हैं आप लोग सबके इससे, क्योंकि पर्पस इज जस्ट टू स्प्रेड दिस। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन बुलाया आवेश में आके, शोनो शोनो नित्यानंदो शोनो हरिदास, আমার আজ্ঞা তুমি করো হো প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা, भारत भूमिते जन्म हইলো যার, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूबल टाइम।